वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बिहार में अगर आप बीएड से रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कौन कौन से बिहार में सेंटर होते हैं एग्जामिनेशन के, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार कौन नोडल यूनिवर्सिटी बना है। आइए इन सब बातों पे हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार में इस बार जो बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2024 होने वाला है, इसका नोडल एजेंसी जो बना है वह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? ये दरभंगा में है। तो इस बार जो जितने सारे बिहार के यूनिवर्सिटी हैं जो बीएड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं और बीएड एग्जामिनेशन को उनके कोर्स में शामिल है, तो उन सबको कॉमन जो जितने एग्जामिनेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वह किसको मिला है? वह मिला है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। आइए इसमें देखिए क्या योग्यता है और कौन कौन सी बातों को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए इसमें कुछ बातें ऑनलाइन आवेदन भरने के समय फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड दिया गया है। तो इस बात पे तो जब आप फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB का फाइल होगा जिसमें आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ होगा। ठीक है, आपका जो इससे रिलेटेड जो और कुछ बातें हैं जैसे आवेदन पत्र के भरते समय जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपकी आवश्यकता होंगे, तो इस बात को ज़रा देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लिए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन को भरते समय आपकी डॉक्यूमेंट होंगे मैट्रिक, इंटर, स्नातक। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, MA कर रखा है तो भी आप उसे दे सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया है वह क्या है? स्नातक है। ठीक है, स्नातक इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप स्नातक हैं तो आपको आवेदन भरते समय आपको रखना है क्या? मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, इंटर का और स्नातक का, ये आपका कंपलसरी है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में आपको रखना होगा आधार। अगर आधार नहीं है तो मतदान पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड। अगर ये भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर ये पासपोर्ट है तो ये इसमें से जो भी आप देख रहे हैं तो इसमें से एक आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। अगर आप बिहार से रिलेटेड हैं और बीएड एग्जामिनेशन में अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो रिजर्वेशन के फ़ायदा लेने के लिए आप EWS से रिलेटेड हैं या OBC से रिलेटेड है या SC ST से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको लेकर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो बिहार सरकार के कार्यालय से बनते हैं तो उसे आपको बनवाना पड़ेगा। तो इस आरक्षण को फ़ायदा लेने के लिए सबसे पहले आपको बिहार का अधिवासी होना ज़रूरी है, तो आपको आवासीय बनवाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो डोमिसाइल जो बनता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आवासीय चाहिए। अगर आप उसके बाद आपका जो भी EWS बने, OBC बने, SC बने, ST बने, तो ये सभी आपके बिहार सरकार के बिहार सरकार के जो कार्यालय है वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा, तभी इस आधार पे आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि पाया जाता है या आपका समय पे नहीं बन पाता है तब आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो और आगे हम लोग को देखना है। आइए देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जामिनेशन शेड्यूल को देखेंगे। एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल को लेकर इसमें देखिए 5 पॉइंट बनाए गए हैं और अलग अलग डेट निर्धारित किया गया है। 5 पॉइंट क्या है? देखिए सबसे पहले एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है 3 मई 2024 से लेकर 26 मई 2024 तक ये ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि अगर आपने 26 को फॉर्म, लास्ट डेट है 26 मई, अगर सबमिट कर दिया, अगर किसी कारणवश अगर आपका लेट हो गया, डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है या आप अवेलेबल नहीं थे, डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं हो पाया या किसी भी प्रकार से अगर आप छूट गए हैं फॉर्म भरने से, तो आप लेट फाइन के साथ फिर से 27/5 से लेकर 2/6 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर इस दोनों डेट में जो एक 26 तक है और एक 2 तक है, अगर ये दोनों डेट में अगर फॉर्म भरने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ हमने त्रुटि कर दिया है, तो इसको लेकर आपको क्या करना पड़ेगा? एडिटिंग फॉर्म का लास्ट डेट आया है, लेकिन इसका भी एक अलग से पेमेंट लगेगा और 1 जून से लेकर 4 जून के बीच में ये होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए, अब एडमिट कार्ड रिलीज होगा क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने की जो प्रक्रिया होता है वो एडमिट कार्ड से ही शुरू होता है।
तो एडमिट कार्ड शुरू हो जाएगा 17 जून से, ये शुरू हो जाएगा। और एग्जामिनेशन कब तक ले लिए जाएंगे, तो इसका भी डेट क्लियर हो चुका है। 25/6/2024 को आपका एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी कम समय है, लगभग आपके पास मई का महीना है और जून, ये लगभग आपके पास मुश्किल से 50-55 दिन बचे हुए हैं। अब आइए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए ज़रा देखिए कौन कौन से लोग हैं अगर आप इच्छुक हैं बीएड करने के लिए। तो इसमें देखिए 2 कैटेगरी को निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले कैटेगरी में आइए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जो सीईटी बीएड जो सम्मिलित होंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी या वाणिज्य में अगर आप 10+2+3 के पैटर्न पे अगर आपने स्नातक कर रखा है, ठीक है, तो यानी इसका अगर हम लोग कोडिंग कर दें तो आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, आपने बीए कर रखा है या आपने बीकॉम कर रखा है, तो ये सब के लिए यहाँ पे योग्यता निर्धारित किए गए। अगर अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप एलिजिबल मार्क्स के कारण नहीं हो पाते, किसी कारणवश आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स जो है वो 48% है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तब आपको क्या चाहिए, तब आपको चाहिए कि स्नातकोत्तर के मार्क्स की सहायता से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर स्नातक में अगर आप मार्क्स को फुलफिल नहीं कर पाए हैं तो स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम की अगर डिग्री है और 50% से ऊपर मार्क्स अगर उसमें है तो उस आधार पे आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और बात है क्या कि अगर आपने ये सारे किसी भी स्ट्रीम से नहीं कर रखा है, आपने 10+2 के बाद आपने बीटेक या बी कर रखा है और आपको अगर इच्छा है कि हम 10th और 10+2 वाले स्कूल में टीचर बने, तो इसके लिए भी आप योग्य हैं। लेकिन बीई बीटेक वाले वही लोग योग्य होंगे जो विज्ञान और गणित में उसमें स्पेशलाइजेशन उन्होंने उस दौरान कर रखा है और 55% अंक उन लोगों ने हासिल किया है। तो ये तो हो गया जो आप जनरल वाले जो पेपर होते हैं उससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे एक शिक्षा शास्त्री होता है जहाँ पे ये सभी बातें शिक्षा शास्त्री में संस्कृत से जुड़ जाते हैं। तो इसमें कहता है कि आपने विश्वविद्यालय से शास्त्री का डिग्री कर रखा हो या आपने संस्कृत मुख्य विषय के रूप में ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, ठीक है। सेम वही बात जो भी आप देखे थे कि 50% के साथ अगर आपने अगर ग्रेजुएशन में अंक नहीं ला पाए हैं तो फिर आपको एमए या एमएससी या एमकॉम का सहारा लेना पड़ेगा। एमए संस्कृत का यहाँ पे आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जो आपके फॉर्म भरने के समय अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंग, ये सभी बातें मेंशन किए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात आएगी, डोमिसाइल ऑफ बिहार की बात आएगी, ये सभी आप फॉर्म भरने के समय सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे जो हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में तो हाँ, सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए सेंटर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे। देखिए सेंटर जो निर्धारित किया गया है इसमें सेंटर 11 सेंटर पूरे बिहार में इसके निर्धारित किए गए हैं। आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। तो ये आप अपने नज़दीकी जो भी आपका शहर है उस आधार पे आप अपने चॉइस को चुन सकते हैं, जो भी आपके संभावित शहरों की सूची है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप अपने नज़दीक के शहर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि एग्ज़ाम जो होगा वह 1 नंबर का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। 1 नंबर का एग्ज़ाम होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कितने कितने नंबर का एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि इसी आधार पे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे और 1 अंक का कारण इसका मार्क्स 15 हो गया। यहाँ पे जनरल अगर आप संस्कृत प्रोग्राम से हैं तो आपको संस्कृत प्रोग्राम में यहाँ पे 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक वाले हैं तो उनको फिर ये वाला नहीं देना है, ठीक है। ये 15 नंबर ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप संस्कृत से बीए या शास्त्री कर रखा है तो फिर उनको ऊपर वाला 15 नंबर ऐड नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद दूसरा जो पेपर यहाँ पे जनरल हिंदी का है, सबके लिए कॉमन है, 15 अंक का होगा, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग।
ये 25 नंबर का क्वेश्चन है और 25 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको जनरल अवेयरनेस में जैसे आपको करंट अफेयर का बातें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से भी यहाँ क्वेश्चन होंगे। टेक्निक लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। अगर इसमें अगर आप टोटल अगर ऐड करते हैं तो आपको नंबर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 120। अगर टोटल को ऐसे जोड़िएगा तो 135 होगा, लेकिन 15 इसमें क्या है, 15 इसमें है सेपरेट, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने हो गए 120 अंक होंगे और 120 अंक इंटू 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक अंक निर्धारित किए गए हैं, निगेटिव मार्क नहीं है, यानी सब क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए ये अब देखिए कि इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए। उतना अगर आपको है तभी कुछ आशा किया जा सकता है कि आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 35%। तो जब आप 120 का 35% करेंगे तो आपको इसमें कितना नंबर चाहिए, 42 अंक चाहिए। अनुसूचित जाति SC ST BC EBC WBC और EWS को 30% यानी 36 अंक, ठीक है। ये 36 अंक चाहिए इन लोगों को, रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को, ठीक है। तो अगर बेहतर तरीके से किया जाए तो 2-3 पेपर पे भी अगर कमांड है तो यहाँ पे अंक लाए जा सकते हैं, लेकिन जितना बेहतर अंक होगा उतने अच्छे कॉलेज मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपका चॉइस जो होगा, आप जिस नज़दीक के बीएड सेंटर को चाहते हैं तो आप नज़दीक के बीएड सेंटर को चुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो आवेदन भरने में कितने पैसे यहाँ पे लग रहे हैं, तो ठीक है। अब देखिए आवेदन भरने के लिए यहाँ पे आपको अगर समान या अनरिजर्व्ड कैटेगरी अनारक्षित से हैं तो आपको लगेगा 1000 रुपया। अगर आप हैंडीकैप हैं, अति पिछड़ा वर्ग के महिला हैं या EWS किसी भी श्रेणी से हैं तब आपको 750 रुपया। SC और ST अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया और सभी शुल्क जो है वो सभी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे माध्यम से किए जाएंगे, किसी भी हालत में शुल्क की वापसी नहीं होगी। तो ये तो महत्वपूर्ण कुछ बातें थे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से जुड़े हुए थे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते रह रहे हैं। तो अगर आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।